हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम आपको बीएससी क्या, इंटर क्या, एमएससी क्या, केमिस्ट्री का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लेके चल रहे हैं। ये आपका किसी भी स्टैंडर्ड पे भी है, 11th स्टैंडर्ड हो, 12th हो, कॉम्पिटिटिव हो, बीएससी हो, एमएससी हो, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं रेजोनेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा आपका क्या है टॉपिक है जो कि आपके हर कंसेप्ट को केमिस्ट्री के अंदर डिफाइन करने में आपका हेल्पफुल होता है। भले ही वो आपका कहीं पे स्टेबिलिटी डिफाइन करने में यूज करना हो, या कंपाउंड्स के बेसिक करेक्टर को डिफाइन करने में आपने यूज करना है, या एसिडिटी को डिफाइन करने में यूज करना है, या कहीं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर यूज करना है, किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म क्रिएट करने में। तो ऐसे हर जगह पे आपका क्या होता है भैया, रेजोनेंस का अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, तो रेजोनेंस एक तरह से आप कह सकते हैं बैकबोन है ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, तो और रेजोनेंस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये रेजोनेंस हमारा एक ही वीडियो में आ जाएगा, ये हो सकता है आपका कम से कम 2 या 3 वीडियो में मैं आपको क्या है इसको अपलोड करूंगा। तो कोशिश करेगा कि 3 के 3 वीडियो को बहुत अच्छे से आप क्या करें, वॉच करें। लेकिन वॉच करने के बाद लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि ये औरों तक भी आपका पहुंचे, औरों को भी आपका क्या है एक अच्छा नॉलेज आपको प्रोवाइड हो। क्योंकि बहुत सारे लोग रेजोनेंस को खाली क्या है शॉर्ट में चलते हैं, बिल्कुल क्या है उसके ओरिजिन को डिफाइन करते ही नहीं कि रेजोनेंस क्यों दिया जा रहा है, क्यों हम किसी कंपाउंड में रेजोनेंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चले देखिए, ये सपोज आपका एक स्पीसीज है, जैसे आप ये बेंजीन बनाते हैं आप, ठीक हो गया, बेंजीन बनाते हैं तो बेंजीन में आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, बेंजीन का बेंजीन में आप ऐसा स्ट्रक्चर भी क्रिएट करते हैं, ये भी बनाते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी आप बेंजीन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे शॉर्ट में ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, फिर कुछ और स्ट्रक्चर्स भी हैं भैया बेंजीन के, जो कि आपका फोटोलिटिक स्ट्रक्चर्स हैं। लाइट की प्रेजेंस में आपके वो स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे ये होता है ना दीवार बेंजीन, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसका नाम, दीवार बेंजीन। ठीक है, और ये भी आपका स्ट्रक्चर दिखता है कभी, देखिए इसको हम प्रिज्मेन कहते हैं, ठीक है ना। ठीक, और कभी कभी आपको ये आयनिक स्ट्रक्चर भी आपको ऑब्जर्व होता है, प्लस इसको ऐसे लिखें, ठीक है ना, प्लस माइनस ये वाला स्ट्रक्चर भी आपको कभी आपको अपीयर हो जाता है। लेकिन ये स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, ये सारे आपके जो बेंजीन के हैं, वो लाइट की प्रेजेंस में बेंजीन इन स्ट्रक्चर्स को एग्जिबिट करता है। ठीक है, जनरली हम नॉर्मल केमिस्ट्री के अंदर जो बेंजीन के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं वो इन्हीं को बनाते हैं, ऊपर वालों को। ठीक है, तो इसलिए मैं नीचे वाले स्ट्रक्चर्स को फिलहाल नहीं शो कर रहा हूँ, तो उनका बहुत यूज नहीं है। वो जस्ट फोटो केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, फोटो केमिस्ट्री मीन्स लाइट की प्रेजेंस में केमिस्ट्री को जब हम स्टडी करते हैं, तो उस समय बेंजीन आपका उन स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल ये बेंजीन ऐसा भी बनाते हैं, बेंजीन ये भी बनाते हैं, बेंजीन ऐसा भी बनाते हैं। ठीक है, अब बात ये उठती है कि एक कंपाउंड है तो उसका तो एक ही स्ट्रक्चर होगा ना, लेकिन यहां तो बहुत सारे स्ट्रक्चर, किसी में तो इतने ही दिखा रहा हूं मैं, किसी में आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर्स और भी आपको दिखेंगे। तो ये क्यों आपका ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है, तो ये कहता है कि बहुत सारे, ध्यान से बात सुनिएगा, बहुत सारे ऐसे कोवलेंट स्पीसीज है, दैट मे बी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि ऑर्गेनिक ही हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कोवलेंट स्पीसीज होते हैं जिनकी ऑल ओवर प्रॉपर्टीज को एक इंडिविजुअल कोवलेंट स्ट्रक्चर्स के थ्रू आप कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बेंजीन की, सपोज बेंजीन एक सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, तो वो सारी प्रॉपर्टी केवल इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगी, अभी मैं आगे डिफाइन करूंगा, और सारी ना इससे एक्सप्लेन हो पाएंगी। ठीक है, तो ऐसे स्पीसीज में ऑल ओवर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए क्या है, डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रपोज किए गए भी आपका। ठीक है, ये सब प्रपोज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, कोई एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हैं सारे। ठीक है, तो ये जो प्रपोज किए गए स्ट्रक्चर्स हैं, इनको कहा जाता है आपका क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब
इन्हीं का दूसरा नाम होता है आपका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं इनको। कंट्रीब्यूटिंग क्यों करें? क्योंकि इन सभी स्ट्रक्चर का अपना अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है कंपाउंड की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं और कैनोनिकल फॉर्म्स भी कहते हैं इनको। ठीक है, तीन नाम है, कैनोनिकल फॉर्म, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, लेकिन इनमें से कोई भी अपने आप में कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं है जो कि ऑल ओवर प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सके आपका। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है ना? तो यही फिनोमिना, ठीक है, ऐसे सारे कोवलेंट स्पीसीज, भले ही वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक स्पीसीज हो, जिनकी ऑल ओवर प्रॉपर्टीज को एक इंडिविजुअल कोवलेंट स्ट्रक्चर के थ्रू हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उन स्पीसीज के ऑल ओवर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, उन स्पीसीज के ऑल ओवर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स को प्रपोज किए जाने का फिनोमिना, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फिनोमिना। ठीक है, तो रेजोनेंस बात समझ में आएगा ना? रेजोनेंस छोटा सा टर्म है, फिनोमिना ऑफ प्रपोजिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स टू डिफाइन द ऑल ओवर प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस कोवलेंट स्पीसीज, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फिनोमिना, एंड the actual and the proposed structures to define the properties of such species will be called as resonating structures or contributing structures or canonical forms। इतनी बात तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से मैं क्या कहूं कि ये स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज आपका क्या है, डिफाइन कर सकते हैं, और सारी प्रॉपर्टीज को नहीं ये डिफाइन कर सकता, नहीं ये डिफाइन कर सकता है। ठीक है, ठीक है ना इतना तक? तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा भैया आपका? वो इन सारे स्ट्रक्चर्स का जो हम प्रपोज किए, जैसे मैंने इसमें दो प्रपोज किए हैं, तो इनका क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। ठीक है, तो इनका इंटरमीडिएट होगा तो वो इस टाइप का होगा। इंटरमीडिएट कैसे? देखो तो यहां डबल बॉन्ड है, इस लोकेशन पे यहां कैसा बॉन्ड है? सिंगल है, तो बॉन्ड ना डबल होगा ना सिंगल होगा, पार्शियल डबल होगा। डॉटेड दिखा रहेगा ना अंदर से, यहां पर भी सिंगल है, यहां डबल है, तो पार्शियल डबल यहां भी होगा। तो पूरे में आपका एक डबल सिंगल, तो ये पार्शियल डबल, तो ये आपका क्या है? ईच बॉन्ड यहां पे आपका क्या है? डबल और सिंगल के बीच का आपको अपीयर हो रहा है। दिख रहा है? एक पार्शियल है अंदर से और एक कंप्लीट है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है सब में। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका जो इनका इंटरमीडिएट हमने बनाया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। मेरी बात समझ में आया ना? तो आपका इस स्ट्रक्चर का नाम कहा जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, गारंटी नहीं है कि आपका वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है, लेकिन लगभग लगभग इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का इंटरमीडिएट अप्रोक्स ऐसा कुछ आपका क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। इसलिए रेजोनेंस हाइब्रिड को हम क्या है? मान के चलते हैं कि एक्चुअल ये है। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि आपका एक्चुअल ये भी क्या है? हम मान रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर। मेरी बात को ध्यान से सुनेगा क्या है? ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ एक्चुअल होगा, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी ये बता रहा है, कुछ ये बता रहा है, तो एक्चुअल क्या होगा? इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच का होगा। कहीं बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे तो उन सभी के इंटरमीडिएट आपका क्या है, जिसको हम क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहेंगे। उसको हम मान के चलेंगे कि वो क्या है? एक्चुअल स्ट्रक्चर। इतनी बात समझ में आती है ना? और एक चीज यहां से आपको कंक्लूजन निकला होगा भैया कि जिन स्पीसीज में रेजोनेंस होता है, फिर ठीक है ना, तो यहां से आपको कंक्लूजन क्या दिख रहा है? देखो कि जिन स्पीसीज में इसका मतलब रेजोनेंस है, इसका मतलब उनका एक्चुअल स्ट्रक्चर अभी तक कंप्लीटली नोन नहीं है। ठीक है, यदि हमको एक्चुअल स्ट्रक्चर हमको नोन होता कि ऐसा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, तो इनकी तो आवश्यकता ही नहीं थी ना। फिर तो हम सारे काम क्या है? सारे प्रॉपर्टीज को डिफाइन करते हैं एक्चुअल को लेकर के। तो हम एक्चुअल जो बना रहे हैं वो इनको देख करके अप्रोक्स अनुमान से हम बोल रहे हैं कि लगभग लगभग ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये आपका रेजोनेंस का फिनोमेना भी है। रेजोनेंस एक अपने आप में बहुत ज्यादा क्या है? इजी टॉपिक भी है, लेकिन बहुत सारे लोग उसको कॉम्प्लिकेट करके चलते हैं, तो इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ गया ना? हमने कहा ऐसे कोवलेंट स्पीसीज जिनकी ऑल ओवर प्रॉपर्टीज एक इंडिविजुअल कोवलेंट स्ट्रक्चर के थ्रू डिफाइन नहीं हो सकती हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए वेरियस टाइप के आपके क्या है? कोवलेंट क्या है? स्ट्रक्चर्स को हम क्या करते हैं? प्रपोज करते हैं। वेरियस टाइप के, कुछ आयनिक भी हो सकते हैं, वो वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रपोज करते हैं, और वो स्ट्रक्चर प्रपोज करने का फिनोमेना टू डिफाइन द ऑल ओवर प्रॉपर्टीज
दैट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फिनोमेना। और जो प्रपोज किए गए स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक, और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा भैया, इन सारे प्रपोज किए गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स का क्या होगा, कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब हम एक्चुअल इसको मान के चलेंगे, लेकिन क्या है ये सब अनुमान से बनेगा, ये भी आपका क्या है अप्रोक्स, इनको देख करके अप्रोक्स इंटरमीडिएट बना के चलेंगे। ठीक है, इतनी बात तो आगे भी आपका रेजोनेंस क्या होता है इतना आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, मेरे ख्याल से इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब हम आएंगे भैया कि रेजोनेंस, किसी स्पीशीज में रेजोनेंस है कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि ये इसमें रेजोनेंस है इसमें रेजोनेंस नहीं होने वाला है। उसका हम एक सिंपल तरीका आपको बता रहे हैं, जो हम पैटर्न बताएंगे उसको बिल्कुल फॉलो करना है, ऑलवेज इसी को फॉलो करके आगे बढ़ना है, तो आपको हर जगह पे आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगा। भले केमिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ो तो आपको वहां जरूर आपको इससे मदद मिलेगी। ठीक है, देखिए मैं कुछ एग्जांपल्स ही बना करके चलता हूं, ठीक है ना। जैसे सपोज ये है O नेगेटिव है, फिनॉक्साइड आयन है, ठीक है ना। ये है CH2 रेडिकल है, ठीक है, बेंजाइल रेडिकल है। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव है, ठीक है ना। देन ये है, चले कोई एलिफेटिक दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे जो फर्क नहीं पड़ता कि रिंग दिखाओ क्या दिखाओ। ठीक है, सपोज ये है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गए एक। चलिए हम बेंजीन का ही बना देते हैं, ठीक है। ये मेनली ऑर्गेनिक के अंदर जो हम डिफाइन करेंगे तो 5 डिफरेंट टाइप्स हम डिफाइन कंसेप्ट को डिफाइन करेंगे। मोस्ट ऑफ द वर्क आपका इससे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये कहता है ऐसे सारे स्पीशीज जिनमें जहां पर आपको क्या दिख रहा होगा, नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में 2-3 पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है। मल्टीपल मींस डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। नेगेटिव चार्ज जहां पे है उसको 1 मान लो, 2-3 पे आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है। रेडिकल के रिस्पेक्ट में 2-3 पे मल्टीपल दिख रहा है, या पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में 2-3 पे मल्टीपल दिख रहा है। ये ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, एक इस बॉन्ड में है, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड में, तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर होंगे यहाँ पे। तो जैसे हम एक दिखा रहे हैं, तो लोन पेयर के रिस्पेक्ट में 2-3 पे आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। तो पहले तो ये 4 केस समझो, नेगेटिव, रेडिकल, पॉजिटिव और लोन पेयर के रिस्पेक्ट में 2-3 पोजीशन पे, कहने को जहां पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, रेडिकल है या लोन पेयर है, उसको 1 पोजीशन मान लो, कहीं पर भी हो उसको 1 मान लो। वो कोई आईपीएसी वाला नंबरिंग नहीं है, ठीक है ना। कहीं पर भी जहां पे लोन पेयर है या प्लस है, माइनस है, रेडिकल है, उस पोजीशन को 1 मानो। उसके रिस्पेक्ट में नेक्स्ट पोजीशन सेकंड, फर्दर नेक्स्ट पोजीशन थर्ड, इसके रिस्पेक्ट में नेक्स्ट सेकंड, फिर ये थर्ड। सेकंड थर्ड के बीच में आपको क्या दिखता है, मल्टीपल बॉन्ड दिखता है, आपको डबल बॉन्ड दिखता है या ट्रिपल बॉन्ड दिखता है, ठीक है। तो आप कहेंगे भैया वहां पे रेजोनेंस होगा, ठीक है। कंफर्म है कि भैया उन स्पीशीज में, जैसे इतने स्पीशीज बना रखे ना, तो इनमें सब में ऐसी कंडीशन दिख रही है। इसका मतलब इन सारे स्पीशीज के जो ये स्ट्रक्चर आपने डिपिक्ट कर रखे हैं बोर्ड में, वो आपके एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इन सब में रेजोनेंस होने वाला है। तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते होंगे अपने अपने, ठीक है। इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेंगे, फिर आपका एक्चुअल उन सबको देख करके इंटरमीडिएट बनाएंगे, वो एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें भी ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऐसे और भी बनेंगे, कैसे बनेंगे उस पर फिर आते हैं, ठीक है। और उन सबको देख करके हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्रिएट होगा, ठीक है। ऐसे इसमें, ऐसे इसमें, ठीक है। तो ये तो हो गया। इन्हीं को क्या कहता है, देखिए ये कहलाता है आपका नेगेटिव पाई कंजुगेशन कहते हैं इसको, ठीक है। क्या कहते हैं, नेगेटिव पाई कंजुगेशन। नेगेटिव के रिस्पेक्ट में 2-3 पे पाई बॉन्ड है, तो नेगेटिव पाई कंजुगेशन, ठीक है। अभी कंजुगेशन का मतलब क्या होता है उस पर फिर आते हैं। ये है रेडिकल, ये रेडिकल है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन को रेडिकल है, रेडिकल पाई कंजुगेशन, ठीक हो गए। थर्ड वन पॉजिटिव पाई कंजुगेशन, ठीक है। एंड लोन पेयर पाई
LP मीन्स लोन पेयर कंजुगेशन, ठीक हो गया। एंड लास्ट वन, अभी इसमें देखिए डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल फिर एक डबल है, तो ये क्या हुआ, इसको कहते हैं हम पाई पाई कंजुगेशन, ठीक हो गया। ये 5 डिफरेंट टाइप के कंजुगेशंस जहां दिखते हैं तो मानो कि भी आपका क्या है कंपाउंड में क्या वहां रेजोनेंस, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। है नेगेटिव के रिस्पेक्ट में 2 3 पे डबल बॉन्ड नेगेटिव पाई कंजुगेशन, रेडिकल के रिस्पेक्ट में 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड डबल ट्रिपल कुछ भी होगा तो रेडिकल पाई कंजुगेशन, पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में 2 3 पे डबल बॉन्ड पॉजिटिव पाई कंजुगेशन, ठीक है। लोन पेयर के रिस्पेक्ट में 2 3 पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी होगा मल्टीपल बॉन्ड, पॉल क्या है लोन पेयर पाई कंजुगेशन, डबल सिंगल डबल है तो पाई पाई कंजुगेशन होगा। अब कंजुगेशन का मतलब ये होता है कि आपका क्या है नेगेटिव पाई कंजुगेशन का, तो इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जो है 1 पोजीशन पे और 2 3 पोजीशन पे जो पाई बॉन्ड है उनके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होंगे डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट जहां पे होता है या इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन जिन पोजीशंस के बीच में दिखता है वो क्या कहलाता है, उनके बीच में कंजुगेशन कहलाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस 2 3 पोजीशन पे जो पाई बॉन्ड है उसके साथ अपना इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक क्या है शिफ्टिंग मूवमेंट जो भी आप कहना चाहें वो कर रहा है, इसलिए इनके बीच का ये कंजुगेशन हुआ। यहाँ रेडिकल 2 3 के पे जो पाई बॉन्ड है उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट या इलेक्ट्रॉनिक डीलोकलाइजेशन शो करा, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तब दिखेगा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं रेडिकल पाई कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपके जो भी दिखा रहे हैं हमने, तो जिस इसके बीच में कंजुगेशन कह रहे हैं इसका मतलब उनके बीच में क्या होता है मूवमेंट पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट या क्या है डीलोकलाइजेशन पाया जा रहा है, तो इसलिए वो उनके बीच का क्या कहलाएंगे कंजुगेशंस कहलाएंगे भी आपका, ठीक है। अब बात तो इतनी समझ में आ गई, ऑर्गेनिक का काम आपको बिल्कुल भी 5 कंडीशन से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 5 डिफरेंट टाइप की कंडीशन जिन स्पीसीज में आपको दिखा तो आप मान लो कि उन स्पीसीज, आपके दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि उन स्पीसीज में एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है वो ये नहीं है, ठीक है। जैसे ये दिखा आपको तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ये एक्चुअल नहीं है, ये खाली क्या है एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जो कुछ प्रॉपर्टी बता सकता है, सभी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे उसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं वो अगला स्टेप होगा, फिर उसके बाद जो उन सबको देख करके इंटरमीडिएट बनाएंगे उसको हम मान के चलेंगे कि वो एक्चुअल है, वो भी हम इनको देख करके हम इनके अकॉर्डिंग अप्रॉक्स इंटरमीडिएट बना रहे हैं, तो हम उसको लेकिन मान के चलते हैं कि लगभग लगभग एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होगा जो कि जैसा आपका क्या बना होगा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखिए इनमें कैसे आपने रेजोनेंस शो करना है, ठीक है। कैसे रेजोनेंस शो करना है मींस कैसे इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने डिपिक्ट करना है, उनको डिपिक्ट करने का तरीका। फिर यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिपिक्ट हो गया तो उनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर भी डिपिक्ट हो जाएंगे, तो उसका तरीका बताते हैं। देखिए बहुत सिंपल सा तरीका बताएंगे भैया, जिस तरीके को आप फॉलो करें आपको आगे जाकर के काफी कुछ हेल्प मिलेगा इनसे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, अब ये भी आपको आना चाहिए, देखिए अभी मैं कुछ रूल्स बता दूंगा रेजोनेंस के। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में डबल हेडेड एरो नोटेशन होगा कि किसी भी दो स्ट्रक्चर के बीच में ऐसा एरो लगा है तो समझ जाना कि उनके बीच में क्या हो रहा है आपका रेजोनेंस हो रहा है। देन अभी आपको लग रहा होगा रेजोनेंस पढ़ क्यों नहीं, आगे जाकर के आपको दिखेगा कि इसका तो ह्यूज एप्लीकेशंस है, ठीक है। बार बार कह रहे हैं कि आप उसको पूरी वीडियोस को देखें, तो आगे के जो क्या है सेकंड थर्ड वीडियोस आपको दिखाएंगे हम देंगे, तो उन वीडियोस में आपको क्या उसके क्या दिखेंगे मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस दिखेंगे, ठीक है। देन देखिए यहां पे आपको दिखेगा नेगेटिव 2 3 पे क्या है डबल बॉन्ड है, तो यहां पे क्या होगा भैया देखिए जो आपका 2 3 का बॉन्ड है वो कहां को शिफ्ट हो जाएगा 3 की ओर को, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा आपका, ठीक है। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन भी लिया, बगल वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लिया, तो एक अपना एक एक्स्ट्रा के कारण कैसा है नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन कैसा होगा प्लस, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन तो इसने यहां दे दिया ना, तो ये प्लस हो गया, ऊपर कैसा है माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाता है डबल बॉन्ड मिल जाएगा आपको, यहां से ओ डबल बॉन्ड मिल गया, रिमेनिंग पोजीशन पे आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। एक तरह से ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड क्रिएट किया, ठीक है। इसी को हम बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से कहें तो एक हमारे पास एक बहुत सिंपल सा क्या है एक शॉर्टकट तरीका कहते हैं 1 2 3 रूल कहते हैं हम इसको, ठीक है, ठीक है। हम इस रूल को फॉलो करते हैं तो इससे आपका काम बन जाता है। देखिए 1 पोजीशन पे चार्ज है 2 3 पे डबल बॉन्ड है,
तो 1 का चार्ज आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें क्या दिख रहा है, चार्ज कहां पे दिख रहा है, 1 2 3 था ना, तो 3 पे चले गया, तो 1 2 3 मतलब 1 से 3 पे चले गया और बॉन्ड पीछे शिफ्ट हो गया आपका, ऐसे मान सकते हैं आप इसको, ठीक है ना। देन फिर फर्दर अब लेकिन अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके लिए ये 1 हो गया, यहां पे चार्ज है उसको 1 2 3 पे ये है, तो 1 से चार्ज 3 पे, बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर जाएगा आपका, इजी पैटर्न है, सॉरी ये पीछे शिफ्ट हो जाएगा तो ये यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तरीका तो वही होने को क्या होगा, 2 3 का बॉन्ड 3 की ओर शिफ्ट होगा, यहां प्लस इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, लेकिन शॉर्टकट में आपको फटाफट यदि स्ट्रक्चर बनाना है तो आगे जाकर के आप क्या है एक एक करके इतना बनाते रहेंगे तो आपको टाइम वेस्ट होता है, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं। फर्दर क्या होगा, 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 से 3 बॉन्ड पाई बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर जाएगा, ये शिफ्ट कर गया, यहां नेगेटिव शिफ्ट कर गया, डबल बॉन्ड हो गया, और ये हो गया भी आपका 1 2 3, अब 2 3 को इधर को तो ये डबल बॉन्ड है नहीं, 1 2 3 ऊपर को डबल बॉन्ड है तो आप ऊपर ही बनाएंगे, तो ये बन जाएगा इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर, ओ पे नेगेटिव चार्ज आ गया और बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर गया, ये बन गया इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिस एटम से चार्ज मूव किया था वहीं पे आ गया, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, क्या है उसके आगे फर्दर स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। सिमिलर पैटर्न किसमें फॉलो करेंगे भैया, रेडिकल वाले में, 1 से रेडिकल 3 पे पाई बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर लो, ठीक हो गया, यहां पे डबल बॉन्ड CH2 हो गया और रेडिकल यहां थर्ड पे शिफ्ट हो गया, ठीक हो गया। फिर 1 इसको मान लो, रिमेनिंग को आप पहले वैसे डिपिक्ट कर लो, फिर 1 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 से 3 बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर जाएगा, ये हो गया, यहां रेडिकल आ गया, बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर गया, डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया, फिर 1 से फिर 3 पे बॉन्ड पीछे शिफ्ट कर लो, ये 3 पे गया, बॉन्ड पीछे शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। फिर फर्दर 1 से 3 पे पाई बॉन्ड पीछे, बहुत इजी पैटर्न है भैया, ठीक है। आपको लगेगा कि ये 2-4 एग्जांपल्स पे यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे उसका लगेगा कि बहुत आसान सा काम हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी क्या, देखिए 1 से 2 3 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 से चार्ज कहां शिफ्ट कर लो, 3 पे, यहां आ गया प्लस, फिर ये पाई बॉन्ड पीछे शिफ्ट हो जाएगा, तो CH डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया इसका। अब इसके आगे कोई पोजीशन है ही नहीं तो आगे वो बनेंगे, 2 स्ट्रक्चर बनेंगे इस केस में, ठीक है। इतनी बात समझ आए ना, इसमें थोड़ा सा चेंज है, इन दोनों में हल्का सा चेंज होगा, इसको फिर डिफाइन करते हैं, तो इतने में आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए इनके रेजोनेंस हाइब्रिडिटी में बनाता हूं, देखिए कैसा बनेंगे, देखिए इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे तो कैसा बनेगा भैया, CH2 CH CH2, ये इस पोजीशन पे डबल है, सिंगल है, यहां डबल है, तो पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, हो गया, यहां सिंगल है, यहां डबल है, तो ये भी क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। और इस एटम पर पॉजिटिव है, यहां नहीं है, तो आपका क्या होगा, पार्शियल प्लस, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है, तो आपका पार्शियल हो गया, इस पे भी कभी प्लस है कभी नहीं है, तो आपका पार्शियल प्लस ये भी हो जाए, दिस विल बी कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से देखा गया है, ठीक है। जैसे ये एलाइलिक कैटाइन है, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे प्लस है तो एलाइलिक कैटाइन कहते हैं, एलाइलिक कैटाइन में देखा गया है कि आपका ये कार्बन कार्बन डबल दिख रहा है ना, लेकिन इसका बॉन्ड लेंथ डबल के बराबर नहीं था, डबल और सिंगल के बीच का था कहीं, तो वो इस स्ट्रक्चर से ही आपका डिफाइंड हो सकता है। ये सिंगल था तो आपका क्या है, जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से देखा गया तो ये सिंगल बॉन्ड नहीं देखा गया, ये डबल सिंगल के बीच का देखा गया, क्यों, क्योंकि ये 2 रेजोनेटिंग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक बार डबल है एक बार सिंगल है, तो एक्चुअल जो होगा वो डबल भी नहीं होगा सिंगल भी नहीं होगा, पार्शियल डबल होगा आपका, ठीक है। तब जाकर के क्या है, प्रॉपर्टीज को भी हम डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये क्या कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म्स, और ये कहलाएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इतनी बात समझ में आती है ना। देन देखिए उनका भी देखिए, फिनॉक्साइड वाले में देखिए सबसे पहला वाला केस जो है उसमें है ना, देखिए इस पोजीशन पे सिंगल है, यहाँ डबल है, बीच में डबल है, लास्ट वाला में फिर सिंगल है, तो आपका डबल और सिंगल के बीच का होगा, ये हो गया। ईच बॉन्ड कभी डबल है कभी सिंगल है, ईच बॉन्ड आप चेक करके देख लेंगे उसको, तो अंदर से हमने ऐसे दिखा दिया, कभी डबल कभी सिंगल, तो पार्शियल डबल बॉन्ड होंगे ईच, ठीक हो गया। अब देखिए नेगेटिव चार्ज, देखिए यहाँ पे ऑर्थो पे कोई चार्ज नहीं था ना, यहाँ पे नेगेटिव है, अब यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो कभी नेगेटिव है कभी नहीं है, तो ऐसे यहाँ पर भी देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, कहीं भी नहीं है इसमें, ठीक है। पहला पे नेगेटिव चार्ज देखो, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ तो है, तो आपका क्या होगा,
पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। जिन पोजीशन पे नेगेटिव दिख रहा है, एक में है एक में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, पार्शियल नेगेटिव। पैरा पे भी कभी है कभी नेगेटिव नहीं है तो पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। उस साइड वाले ऑर्थो पोर्शन पे भी कभी चार्ज है कभी नहीं है तो पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन पे कभी नेगेटिव है कभी नहीं है तो ये भी क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है इतनी बात। तो ये भी आपका इसका रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। ऐसे इसका भी रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर सकते हैं सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देख करके, ठीक है। अब मैं आता हूं, ये देखिए एक दो टाइप और जो बच्चे हैं हमारे जिनमें रेजोनेंस आपको डिफाइन, सॉरी कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिपिक्ट करना है उनका, उस पर आते हैं। ठीक है, देखिए ये भी आपका OH है, ठीक है ना। इसमें एक स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट करना, देखिए लोन पेयर 2 3 पे डबल बॉन्ड, 2 3 का बॉन्ड 3 की ओर शिफ्ट होगा तो यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये शिफ्ट होगा नेगेटिव, ये प्लस हुआ ना तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला इसको देगा तो डबल बॉन्ड OH, ऊपर वाले ने इलेक्ट्रॉन दिया तो खुद कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, रिमेनिंग जैसा था वैसे ही। अब उसके आगे फिर कोई दिक्कत नहीं है भैया, फिर क्या होगा, 1 पे नेगेटिव 2 3 पे डबल बॉन्ड, तो 1 से कहां शिफ्ट हो जाएगा, 3 पे शिफ्ट हो जाएगा, ये हो गया बॉन्ड पीछे, रिमेनिंग अपनी जगह रहेगा OH पॉजिटिव। फिर 1 पे चार्ज 2 3 पे डबल बॉन्ड, तो 1 से 3 पे, फिर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा नेगेटिव यहां बॉन्ड पीछे से, ठीक है ना। 1 2 3 रूल है, केवल फर्स्ट स्ट्रक्चर में नहीं बनेगा, इसमें लोन पेयर 2 3 पे डबल बॉन्ड है तो पहले स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड ब्रेक करके नेगेटिव, ये हो गया, और ये प्लस हुआ ना तो ऊपर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऊपर वाले ने दिया है इसलिए खुद पॉजिटिव हो गया, फिर इन सभी को देख करके रेजोनेंस हाइब्रिड बना लेंगे। देन लास्ट ये क्या है, लोन पेयर पाई कंजुगेशन है। अब देखिए ये है इस टाइप का है, सपोज पूरा कंजुगेशन है, डबल सिंगल रिंग में है ना, पूरा साइक्लिक कंपाउंड है, पूरा डबल सिंगल पूरा है, तो सारे पाई बॉन्ड को एक एक स्थान आगे शिफ्ट कर लो, ये यहां शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला यहां शिफ्ट कर जाएगा, ये वाला आगे शिफ्ट कर गया, ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसे बेंजीन में बनाता है। बाई चांस ऐसी सिचुएशन है कि पूरा कंजुगेशन नहीं है, ठीक है, तो एक टर्मिनल को ब्रेक कर लो, इधर को करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टूटेगा तो कैसा होगा भैया, ये हो गया नेगेटिव, ये कैसा होगा प्लस, प्लस के रिस्पेक्ट में 2 3 पे डबल बॉन्ड है तो सीधे शिफ्ट करेगा, यहां प्लस चल जाएगा बॉन्ड पीछे, देखिए ये टूटा तो नेगेटिव, ये प्लस 2 3 पे डबल बॉन्ड, 1 से 3 पे पाई बॉन्ड पीछे, ये हो गया, ये बन गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। बाई चांस ओपन चेन भी होगा तब भी ऐसे ही करेंगे, CH डबल बॉन्ड CH2, डबल सिंगल डबल तो है ना, तो एक टर्मिनल को ब्रेक कर लो, नेगेटिव हो गया, ये प्लस है 1 2 3, प्लस के रिस्पेक्ट में 2 3 पे डबल बॉन्ड तो प्लस सीधे शिफ्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये बाई चांस आपने ऐसे ही बना के रख दिया ना, डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव CH2 नेगेटिव, तो ये प्लस माइनस तो दोबारा से रिफॉर्म हो जाएगा, कर जाएगा ना, दोबारा से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए प्लस सीधे यहां शिफ्ट कर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ प्लस चार्ज। एक्चुअल बनाएंगे तो इन दोनों का इंटरमीडिएट हाइब्रिड स्ट्रक्चर जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि भी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने का मैंने आपको एक आध एग्जांपल लेकर के, सबका एक एक एग्जांपल लेकर के मैंने कोशिश किया है, तो आप और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, उसके आगे हम इसके एप्लीकेशन पार्ट्स और कुछ रेजोनेंस के टाइप्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम सेकंड वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से कोशिश करना है, कि समझना है कि आपका करना क्या चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, ठीक है। इतना आपको बात समझ में आए, टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट आएगा तो ये मैंने कहा कि होल जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तब तक आपको हेल्प प्रोवाइड करते रहेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।